पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होने 21 जून 2026 को गए थे? तो आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो जैसे ही पश्चिम बंगाल की बात आती है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की जो भाषा है वो कौन सी है? बंगाली। ठीक है, यहाँ पे किसका काम किया जाता है? जूट। ठीक है, और यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा। और ये किसके लिए फेमस है? रॉयल टाइगर का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल टाइगर का घर कहा जाता है। और यहाँ के जो सीएम है वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, और जो पहले जो यहाँ पे सीएम थे वो कौन थे? तुम्हारे ममता बनर्जी। वो किससे थी? ममता जी जो थी वो किससे थी? टीएमसी से। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया 18 से 21 जून तक? तो आंसर होगा नई दिल्ली। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि बिल्डकॉन होता क्या है? बिल्डकॉन होता है मेरे भाई, बिल्डकॉन का एक तरह से मेला टाइप लगाया जाता है। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय निर्माण एवं भवन सामग्री व्यापार मेला है। व्यापार मेला है किसका? व्यापार मेला है भवन सामग्री और निर्माण के बेसिस पे मेला लगाया जाता है। इसका मुख्य विषय क्या था? वन नेशन वन एक्सपो। एक्चुअली में ये किस पे आधारित है? तो मेक इन इंडिया पर आधारित है, मेक इन इंडिया। और इसका जो मुख्य थीम थी वो थी वन नेशन वन एक्सपो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी प्रदान की? तो वो है अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। ये अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट किस पर आधारित है? गुजरात मेट्रो रेल निगम पर। ये कितने लगभग 77 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो आंसर है तुम्हारा DK शिव कुमार। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी हमको पता है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, और DK शिव कुमार जो है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो करते हैं तुम्हारे TNC से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DK शिव कुमार से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके सिद्धारमैया। ठीक है, DK शिव कुमार अब वर्तमान में हैं और पहले कौन थे? सिद्धारमैया। भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये पक्षी अभ्यारण्य है आपका जयप्रकाश नारायण। ठीक है, रामसर स्थल घोषित किया गया है 100वां। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश के बलिया राज्य में। तो क्वेश्चन है कि रामसर स्थल होता क्या है? रामसर स्थल एक्चुअली में अंतर्राष्ट्रीय एक संधि हुई थी और जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन ये ईरान के रामसर शहर में हुई थी 1971 में। 1971 में रामसर शहर में हुई थी ईरान के में। वहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशंस बनाई गई, नियम एवं मापदंड जो बनाए गए, उनको जो फॉलो करते हैं उनको किस में रखा जाता है? रामसर स्थल में रखा जाता है। तो अब तक भारत के 100 स्थल ऐसे हो चुके हैं जो इसकी रामसर कन्वेंशन की टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं और 100 स्थल बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सुरहताल। ये कौन सा था? 100वां था। ठीक है, रामसर साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण RBS के 2.0 दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किए? तो स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार मंत्रालय ने जारी किए थे। किसने? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। किसके अधीन काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा घोषित किया गया है? तो सिक्किम किया गया। पेपरलेस सिक्किम कहाँ पे भैया? ये तुम्हारा नेपाल है, नेपाल से ये इधर करके सिक्किम है और ये अरुणाचल प्रदेश है तुम्हारा। तो सिक्किम की अगर बात आती है तो सिक्किम में हमें बताना चाहिए कि कंचनजंगा जो सबसे ऊँची चोटी है, कंचनजंगा जो सबसे ऊँची 85 से 86 मीटर ऊंची है, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे? सिक्किम में। कहाँ पे भैया? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी जोसेफ विजय ने ली। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो वो है तुम्हारी TVK। ये TVK पार्टी 2024 में बनी थी, 2024 में बनी थी और C जोसेफ विजय इसके संस्थापक भी हैं। ठीक है, इन्होंने ही इसकी पार्टी की स्थापना की थी। इससे पहले जो थे तुम्हारे MK स्टालिन थे, वो तुम्हारे DMK से बिलोंग करते थे, DMK।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली? असम की बात कर रहे हैं हम, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं और दूसरी बार लिए तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिया। ये किससे बिलोंग करते हैं? बीजेपी से बिलोंग करते हैं। असम की अगर बात होती है तो असम मेरे भाई ये है तुम्हारा असम, यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे मणिपुर और ये यहाँ पे नागालैंड और ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो हम इस असम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरी बार बीजेपी की पार्टी बनी है और सीएम का क्या नाम है? हेमंत बिस्वा शर्मा। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डीवी सतीशन बने हैं। केरल की अगर बात होती है तो केरल की साक्षरता के बारे में बात करते हैं। ये सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, 94% साक्षरता है केरल की, ठीक है। मुख्यमंत्री बने हैं डीवी सतीशन। और अगर केरल की राजधानी की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। 12वां क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है? तो 4 दिए। अब वर्तमान में कितने न्यायाधीश हो गए? वहाँ पे 37 न्यायाधीश हो गए मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। मुख्य न्यायाधीश को अगर जोड़ लेंगे +1 कर देंगे, टोटल 38 हो जाएंगे। तो 4 जो है एक्स्ट्रा न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन से मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है? तो कपास उत्पादकता मिशन की दी है। कपास सबसे ज़्यादा कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। कपास की अगर बात करते हैं तो कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है मेरे भाई? वो पाया जाता है गुजरात में। गुजरात में इस प्रोजेक्ट पर 56,659.22 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। ये अपना